सोचो, अगर दुनिया ने बस नजर फेर ली होती तो प्लैनेट के कुछ सबसे स्टनिंग एनिमल्स हमेशा के लिए गायब हो जाते। लेकिन कुछ सच में इनक्रेडिबल रेस्क्यू स्टोरीज की वजह से उम्मीद अभी भी जिंदा है। मैं आपको जायंट पैंडा के बारे में बताता हूं। एक टाइम पर 1000 से भी कम पांडा हमारी दुनिया में घूमते थे। उनके बैम्बू फॉरेस्ट्स गायब हो रहे थे और एक्सटिंक्शन पक्का लग रहा था। लेकिन फिर चाइना ने पैंडा प्रोटेक्शन जोन्स बनाए और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने हेल्प की। आज 2000 से ज्यादा पांडा हैं। ये आसानी से कंजर्वेशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत में से एक है। या फिर अमेरिकन बाइसन को ले लो। 1800s में लाखों के झुंड में बाइसन पूरे नॉर्थ अमेरिका में घूमते थे, लेकिन लगातार हंटिंग और श्रिंक होते ग्रासलैंड्स ने उनकी गिनती को डरावने 541 तक कम कर दिया। कंजर्वेशन लॉज और नेटिव ट्राइब्स के डेडिकेशन की वजह से आज बाइसन की गिनती 3 लाख से ज्यादा है। वाइल्ड अमेरिका के सिंबल के तौर पर शान से खड़े हैं। अब ब्लू व्हेल, जो अब तक का सबसे बड़ा क्रीचर है। एक टाइम पर ओशंस उनसे भरे हुए थे, लेकिन वॉलिंग ने उन्हें खत्म होने की कगार पर ला दिया। 1970s में दुनिया ने आखिरकार व्हेल हंटिंग पर बैन लगा दिया और अब ब्लू व्हेल्स वापसी कर रहे हैं, जिससे हर जगह मरीन लाइफ को उम्मीद मिल रही है। अरेबियन ओरिक्स एक मिरेकल प्रेजेंट करता है। 1970s तक ये खूबसूरत एंटीलोप जंगल में एक्सटिंक्ट हो चुका था। सिर्फ कुछ ही जूज में बचे थे, लेकिन केयरफुल ब्रीडिंग के जरिए अब हजारों फिर से आजाद घूम रहे हैं। ये दुनिया की नेचर स्टोरी में डेड से पहली ट्रू वापसी है। कैलिफोर्निया कॉन्डोर को मत भूलना। 1937 में सिर्फ 27 बचे थे। हर एक बर्ड को लास्ट चांस ब्रीडिंग एफर्ट के लिए पकड़ा गया था। अब 500 से ज्यादा पहाड़ों में फिर से उड़ रहे हैं। एक कंजर्वेशन मिरेकल अगर कभी कोई था। स्नो लेपर्ड, एशिया की गोस्ट कैट लगभग एक शैडो बन चुकी थी। हंटिंग और माइनिंग की वजह से कुछ ही हजार जिंदा बचे थे, लेकिन हिमालयन नेशंस ने स्नो लेपर्ड इनिशिएटिव के लिए हाथ मिलाया। धीरे धीरे उनकी गिनती बढ़ रही है, ये साबित करते हुए कि सबसे इल्यूसिव क्रीचर्स भी बाउंस बैक कर सकते हैं। रेड वुल्फ 1970s में जंगल में सिर्फ 14 बचे होने के साथ किनारे पर था। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स ने उन्हें बचाया, एक ब्रीडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसने आज जंगल में उनकी गिनती को लगभग 250 तक बढ़ा दिया है। और सी टर्टल्स, प्लास्टिक्स, नेट्स और पोचिंग से बहुत नुकसान हुआ। कुछ स्पीसीज यहां 90% तक कम हो गईं। कंजर्वेशनिस्ट्स ने बीच प्रोटेक्शन और एग इंक्यूबेशन के साथ लड़ाई लड़ी। अब सी टर्टल्स अपने एंशिएंट नेस्टिंग ग्राउंड्स में वापस आ रहे हैं। ये सभी कहानियां कुछ जरूरी साबित करती हैं। अगर हम मुंह मोड़ लेते हैं तो नेचर कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब हम मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो नेचर दहाड़ते हुए वापस आती है। हर एनिमल जरूरी है और हर प्रजाति के फ्यूचर को सेफगार्ड करना हम पर है।